चिड़िया घर में घने सायादार दरख्त के नीचे लेटे हुए ऊंट से इसके बच्चे ने पूछा, अब्बा ये हमारी कमर पर कुहान क्यों है? ऊंट ने जवाब दिया, बेटा सहरा में सफ़र करते हुए मीलों तक दूर तक का पाने का नाम निशान तक नहीं होता। ऐसे में कुदरत ने हमारे अंदर एक इजाफी खाना बना दिया है जिसके ज़रिए हम कई रोज़ तक सहरा की भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं। ऊंट के बच्चे ने हैरान होते हुए चंद लम्हे कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है, हमारे पाँव गोल और टांगें लंबी क्यों होती है? ऊंट ने बच्चे को समझाते हुए कहा, हमें लंबे अरसे तक सहरा में सफ़र करना पड़ता है जिसके लिए हमारे पाँव की गोल साख्त और लंबी टांगें हमारी मददगार होती हैं, वगरना हम चलते चलते रेत में दंस जाएं तो निकलना दुश्वार हो जाएगा। उनका बच्चा समझने वाले अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहने लगा, अब्बा हमारी आंखों के आगे लंबी लंबी पलकें क्यों हैं? मुझे तो अक्सर इनकी वजह से देखने में दुश्वारी का सामना होता है। ऊंट ने जवाब दिया, बेटा सहरा में हर वक्त रेत और मट्टी से भरी हुई हवाएं चलती हैं। ये लंबी पलकें रेत और मट्टी से हमें बचाती हैं। ऊंट का बच्चा ये सब सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मजीद सोचते हुए कहने लगा, अच्छा अब्बा बताओ हमारे नथने इतने बड़े क्यों होते हैं? ऊंट ने कहा, सहरा की गर्मी में जब हमारे जिस्म की चर्बी पिघलने लगती है और जिस्म के अंदर का दर्ज हरारत बढ़ने लगता है तो बड़े नथनों का ये फ़ायदा होता है कि इनके ज़रिए हम ज़्यादा मिक़दार में हरारत ख़ारिज करके अपने जिस्म के दर्ज हरारत को मुतदिल रख सकते हैं। ऊंट के बच्चे ने जब अपने तमाम सवालात के जवाबात जान लिए तो अपने बाप से कहने लगा, जब हमारी जिस्मानी साख्त और जिस्म का हर अज़ू सहरा में रहने के लिए बना हुआ है तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फिर हम चिड़िया घर में किया कर रहे हैं। इस बात का जवाब ऊंट के बाप के पास नहीं था। आप चाहे जितने बड़े महान और महाकलाकार क्यों न हों, जब तक आप अपनी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक दुरुस्त मकाम पर ना हों, तब तक इल्म, तजुर्बा, महारत और हुनर सब बेकार हैं।